Alright, so welcome back and let's talk about lines and angles. ठीक है? So let's get into it. Okay, so let's talk about lines first, right? तो in general lines तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट में जो होता है लाइन, उसमें दोनों तरफ एरोज होते हैं. एरो का मतलब होता है कि इसको दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से, राइट? सेकेंड रे, ठीक है, जिसको हिंदी में किरण कहते हैं. रे में एक तरफ एरो होता है और एक तरफ एंड पॉइंट होता है. एंड पॉइंट मीन्स यहाँ से फिक्स्ड रहता है, केवल एक ही डायरेक्शन से इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन. तो दैट्स रे. देन कम्स लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट पे दोनों तरफ पॉइंट्स रहते हैं. दैट मीन्स कि इसको हम कहीं से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको हम कहीं से भी आगे नहीं बढ़ा सकते. देयरफॉर इसकी जो लंबाई रहती है वो फिक्स्ड रहती है, यानी फिक्स्ड लेंथ का रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स, राइट? तो एंगल्स के भी इन जनरल तीन टाइप्स होते हैं, राइट? एक 90 से कम, एक 90 के बराबर, और तीसरा 90 से ज़्यादा. तो 90 से कम होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण. देन इक्वल टू 90 डिग्रीज राइट एंगल, समकोण. एंड देन द एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्रीज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राइंग देम. तो जब भी कोई लाइन या कोई लाइन सेगमेंट या फिर कोई रे जब भी इंटरसेक्ट करती है ना, तो एक एंगल बनाता है बेसिकली, राइट? तो लेट्स फॉर एग्जांपल दो लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है? तो और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है. तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट या लाइन या रे जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो बेसिकली एंगल्स बनाते हैं. तो यहाँ दो रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बना है. Okay, now we all know what a right angle looks like. This symbol means कि the angle that we are talking about, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली 90 डिग्री का है. ठीक है. अब ये एंगल 90 डिग्री का हुआ तो 90 डिग्री से कम वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? जब ये वाली आर्म, ये वाली जो रे होती है वो आगे झुक जाएगी. तो बेसिकली न्यून कोण एक्यूट एंगल हो जाएगा ये वाला. ठीक है. सिमिलरली अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री. तो हमने इस आर्म को जो है इधर झुका देना है. तो देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे हो जाएगा? इस तरह का. ठीक है. दिस इज सम एंगल फॉर, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज 125 डिग्री, और लेट्स से दिस इज 55 डिग्री. सो तो ये सारे एग्जांपल हो गए. दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंगल्स थ्रू दिस एनिमेशन. ठीक है. नाउ ये 18 डिग्री का एंगल, इसको पहले 90 डिग्री का बनाता है. तो 90 डिग्री में दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं. ठीक है. और 180 में क्या होता है? 180 डिग्री में लाइन जो होती है पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाती है. ठीक है. दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाती है. ना उसको शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं. अभी 0 डिग्री का एंगल बना हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है. तो एक जैसे ऊपर उठते जाएगा तो एंगल बढ़ते जाएगा. तो जब तक 90 नहीं आ जाता वो एक्यूट एंगल रहता है. फिर 90 पे वो राइट एंगल हो जाता है. 90 से आगे बढ़ेंगे अपन तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है. वो 180 तक ऑब्ट्यूस रहता है. अब जब स्ट्रेट लाइन बनती है उसके बाद हम बढ़ाते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव एंगल बन जाता है. 180 के आगे जब बढ़ेंगे तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. और वो जब तक चलेगा जब तक वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये कंप्लीट एंगल नहीं बन जाता. जब पूरा हो जाता है तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं. Alright, so here are some group of angles. तो फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल तब होते हैं तब उनका सम 90 डिग्री होता है. और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है. सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम 180 डिग्री होता है. और सिमिलरली यहाँ पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल्स एक साथ हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं. देन कम्स एडजेसेंट एंगल्स, जो आसन कोण होता है. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि जब उनकी कोई एक लाइन कॉमन हो, ठीक है, दोनों पास में ही रहने चाहिए, तो ही उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. जब एक लाइन दोनों एंगल्स में आ रही हो. ठीक है. और लास्ट में होता है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट होते हैं और जिनमें दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो बेसिकली लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू फॉर योर अटेंशन.